कराची में बिजली बहरान का जिम्मेदार कोई और नहीं के इलेक्ट्रिक है। नेपरा ने शो कॉज में कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कराची में 12 से 24 घंटे लोड शेडिंग की गई। बिन कासिम प्लांट 1 के साथ 1.25 लाख टन फर्नेस ऑयल जखीरा करने का इंतजाम नहीं किया। मुनासिब मेंटेनेंस से के इलेक्ट्रिक 250 मेगावाट बिजली बना सकता था। मरम्मत के नाम पर 250 अरब भी दिए गए। के इलेक्ट्रिक दिसंबर 2019 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने में नाकाम रहा। नतीजा अवाम को भुगतना पड़ा। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को 15 रोज में जवाब दाखिल कराने की हिदायत। जवाब दाखिल न कराने पर के इलेक्ट्रिक को भारी जुर्माना और लाइसेंस मंसूख किया जा सकता है। वजीर आजम ने मुआशी चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया। वफाकी हुकूमत का 2 साला हुकूमती कारकर्दगी कौम के सामने लाने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर वज़रा ने कारकर्दगी का रिकॉर्ड तरतीब देना शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत कौमी पॉलिसियों खारिजा महाज में कामयाबियां आवाम के सामने रखेगी। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन तक इमदाद पहुँचाने का मामला सामने लाया जाएगा। मुआशी अहदाफ, कर्ज अदायगी, चीनी और पेट्रोल बहरान मामलात में पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन पैकेज पर 1 हफ्ते में जामे प्लान दिया जाए। वजीर आजम की तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हाउसिंग के इजलास की सदारत। वजीर आजम कहते हैं कि तामीराती शोबे के लिए मुराती पैकेज की माजी में मिसाल नहीं मिलती। कम आमदन वालों के घर के ख्वाब की तामीर चाहते हैं। इजाजत नामों, फीस अदायगी का ऑनलाइन निजाम मुतारिफ कराने की हिदायत। बैंकों को सब्सिडी देने के अमल को आसान बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक सिंध में टैक्सों को घटाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर कर दिए। वजीर आजम की LDA सिटी अपार्टमेंट मंसूबे पर जल्द अमल दरामद की हिदायत। वजीर आजम ने 2020 को ब्लू इकोनॉमी का साल करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। सरमायाकारी से रोजगार, सयाहत के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम का ब्लू इकोनॉमी से मुताल्लिक इजलास में खिताब। कहा, शिपिंग पॉलिसी 2019 की बदौलत सरमायाकारों को आसानी होगी। गवादर पोर्ट से जुड़े मुस्तकबिल के मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने 22 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कुलभूषण को NRO देने की कोशिश हो रही है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर इल्जाम। कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ किया। इमरान खान का जवाब NRO है। आपने तो चाय पिलाकर इंडियन पायलट को भी जल्दी से भेज दिया। एहसानुल्लाह एहसान को भी NRO दिया। वजीर आजम के खिलाफ तकरीर करें तो एहसानुल्लाह एहसान धमकी देता है। ये लोग शुरू दिन से दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। पर्ची पर आने वालों में बात सुनने की हिम्मत नहीं होती। मुराद सईद के जवाबी बाउंसर। कहा, रेमंड डेविस को इन्होंने फरार कराया। जरदारी ने कहा, ड्रोन हमले करते रहें, हम संभाल लेंगे। पर्ची चेयरमैन और हादसाती सियासतदान खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार करके अपना मजाक बना लिया। बिलावल जहां चाहें मुनाजरे के लिए हाजिर हैं। अपने दौर में कुलभूषण का नाम लेने से कतराने वाले हमें सिखा रहे हैं। हम हुकूमत में थे तो हमें कुलभूषण के ताने दिए जाते थे। आइटम 4 लाकर किसे खुश किया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत क्यों सहूलतकार बनी है, बताया जाए। कुलभूषण को क्या रियायत दी। आप कभी आलमी तो कभी किसी और दबाव में आ रहे हैं। शीनी मजारी ने कहा कि भारतीय दहशतगर्द कमांडर के मामले पर नून लीग की हुकूमत ने ICJ का दायरा इख्तियार तस्लीम करके गलती की। अब हम आलमी अदालत के फैसले में फंस गए। तकरीर शुरू, खेल खत्म। कौमी असम्बली में एक बार फिर मुराद सईद तकरीर के लिए खड़े हुए। अपोजिशन अरकान ने बाहर की राह ली। बिलावल ने 10 मिनट की तकरीर की। खात्मे से कुछ पहले कोरम की निशानदेही की और वॉकआउट कर गए। तारीख में पहली बार किसी पार्टी सरबराह ने कोरम की निशानदेही की। क्या वफाकी वजीर की तकरीर अपोजिशन को इतनी गिरा गुजरती है? करप्शन केसेस के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब करार। सुप्रीम कोर्ट के लाखड़ा पावर प्लांट तामीर केस में सख्त रिमार्क्स।
अदालत उज़्मा ने कहा कि नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं, नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। मुकम्मल तफ्तीश से पहले गिरफ्तारी की क्या मंतक? चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म। दौरान समाअत 21 साल से नैब के रूल्स न बनने का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगा। 24 घंटे में 1763 केसेस रिपोर्ट, 32 मरीज जान से गए। कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की फहरिस्त में पाकिस्तान का 4था नंबर। पुर्तगाल, जर्मनी और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान बेहतर कोशिशें करने वाला मुल्क करार। कोई एटम बम या मिसाइल हमें कोरोना से नहीं बचा सकता। 4 अरब रुपए का मिसाइल अब लोहे के भाव बिकेगा। आपका लोहे का कारोबार है, इंतजार करें। चौधरी शुजात की कामिल अली आगा से गुफ्तगू। कहा, आप बोली में हिस्सा लें, हो सकता है यही मिसाइल 400 रुपए में मिल जाए। कोरोना का खात्मा अल्लाह से दुआ और मुआफी से ही मुमकिन है। हर इंसान एहतियात से खुद को और अपने प्यारों को महफूज रखे। अहले कराची के पास हमारे अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं। मुस्तफा कमाल का बल्दियाती इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ने का ऐलान। कहते हैं कराची के मसाइल हल करके साबित करेंगे कि मसला इख्तियार का नहीं, किरदार का है। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI की कारकर्दगी सिफर रही। इस्तांबुल की आया सूफिया में आज पहली बाज़ाब्ता नमाज बाजमात अदा की जाएगी। नमाज जुमा के लिए तैयारियां मुकम्मल। तुर्क सदर भी नमाज यहीं अदा करेंगे। कलीसा की याद बरकरार, नमाज के दौरान ढांप दिया जाएगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का 6ठी बार सदर मुंतखब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इक़्तिसादी समाजी कौंसिल की सदारत करेंगे। मुनीर अकरम ने जिम्मेदारियां संभालने के बाद पाकिस्तान की तरजीहात पर रोशनी डाली। कहा, दुनिया को इस वक्त कई मसाइल दरपेश हैं। बैरूनी तसल्लुत, मकबूजा इलाकों में महसूरीन पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान इमरान खान के आलमी इक़्तिसादी विजन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। कराची के रेड जोन में हिफाजती खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कौंसिल खानों और सिफारती अमले की रिहाइशगाहों के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। गाड़ियों और आने जाने वाले अफराद की चेकिंग। बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस की दीगर गश्त करने वाली गाड़ियां इलाके में मौजूद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक रेड जोन से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात जाहिर किए गए हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम को तीसरी मरतबा वजीर कानून बनाने का फैसला। आज बतौर वजीर कानून हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। फरोग नसीम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वकालत के लिए इस्तीफा दिया था। वफाकी हुकूमत का बड़ी ईद पर 3 छुट्टियां देने का फैसला। जुमा, हफ्ता और इतवार तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक तातीलात होंगी। ईद कुर्बान की आमद आमद। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की मवेशी मंडी में चोलिस्तान का गुलाब, राजनपुरा का नुकरा, साहिवाल नस्ल के बछड़े और सिंध की ब्राह्मण नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। पंजाब में आटा और गंदम बहरान मजीद संगीन। नान बाई के बाद आटा चक्की एसोसिएशन का भी कीमतों में मजीद इजाफे का ऐलान। आटे की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। आज से आटा 70 रुपए किलो फरोख्त करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफ्द की मुलाकात। कोरोना के दौरान हेल्थ प्रोफेशनल्स के किरदार को खिराज तहसीन। उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी के फरसूदा हेल्थ केयर सिस्टम को अवामी उमंगों के मुताबिक बना रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह। नए मकान का हुसूल, पुलिस की ऑनलाइन खिदमात और ट्रैफिक अपडेट्स मिल सकेंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए हुकूमती कोशिशें तेज।
मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की UAE के वजीर अफरादी क़ुव्वत नसीर बिन सानी से मुलाकात। नसीर बिन सानी की ताउन की यकीन दहानी। दुबई में जुल्फी बुखारी की पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। इमरान चौधरी, इकबाल दाऊद और अहमद शेखानी भी शरीक थे। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के दूसरे मरहले की तैयारी। 2500 मिलियन की लागत से कैप्री सिनेमा से साबरी निहारी तक ट्रैक बनेगा। 3 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक और मुतबादिल सड़क भी तामीर होगी। काम का आइंदा माह आगाज मुतवक्के। एम.ए. जिन्ना रोड दोबारा बंद किया जाएगा। सरफराज का सबसे बड़ा फैन हूं। विकेटकीपर रिजवान कहते हैं कि सरफराज की क़यादत में खेल चुका हूं, उनसे मोहब्बत है, ख्वाहिश है जो परफॉर्म करे वो खेले। रिजवान ने बताया कि सरफराज आजकल टीम के इमाम हैं, जमात वही करा रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान की 11 साला तालिब इल्म दानियाल महसूद का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। दानियाल ने 1 मिनट में 78 हेलीकॉप्टर स्पिन करके 70 स्पिन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दानियाल ने यह रिकॉर्ड गुज़िश्ता साल नवंबर में DI खान में बनाया था और उस वक्त उसकी उम्र 10 साल थी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,168 रुपए 74 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 16 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।